दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धनिए के बीजों को खाने से यह आपकी सेहत पर कितना ज़बरदस्त असर डाल सकता है। हरा धनिया आता है और इसके सूखे बीज भी आते हैं। यदि मैं इसके खाने के फ़ायदे बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे, आप सरप्राइज़ हो जाएंगे और सोचेंगे कि रोज़मर्रा में इस्तेमाल करने वाली चीज़ आखिर इतनी फ़ायदेमंद कैसे हो सकती है। इसे खाने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर आपने इसे केवल 1 महीने तक इस्तेमाल कर लिया तो आपके शरीर में बदलाव आने लग जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। हो सकता है आपके घर में कोई एक फैमिली मेंबर ऐसा हो जिसको ये परेशानी हो और इसे लेने के बाद उसकी ये परेशानी ख़त्म हो जाए। धनिया खाने के फ़ायदे तो बेहिसाब हैं। इसका एक कारण इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का होना है और यह एंटीऑक्सीडेंट के कारण ही फ़ायदेमंद है। इसीलिए इसका सेवन करने से शरीर की समस्या को दूर करने में यह मदद करता है। अब देखो, एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है। हमारा पूरा शरीर किससे बनता है? हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बनता है। यह हमारा पूरा शरीर हेल्थी कोशिकाओं से बनता है। और फिर ये रेडिकल्स क्या होते हैं? ये हमारे शरीर में ऐसे तत्व या कोशिका होते हैं जो हमारे स्वस्थ कोशिकाओं को खाते हैं, स्वस्थ कोशिकाओं से लड़ते हैं। ये रेडिकल्स आते कहाँ से हैं? ये हमारे जंक फूड खाने से आते हैं, शराब, सिगरेट, गुटखा खाने से आते हैं और पोल्यूशन बढ़ने से भी ये हमारे शरीर में आते हैं। इसका एक कारण ज़्यादा तनाव में रहने से भी होता है। इन रेडिकल्स होने का कारण कीमोथेरेपी और रेडिएशन भी होता है। उसके कारण क्या होता है? ये रेडिकल्स हमारे शरीर पर अटैक करने लग जाते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में क्या काम करता है? यह कहता है कि आजा तू मेरे साथ चल, तू मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा सकता। तो एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में जितने ज़्यादा रहेंगे आपका शरीर उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हैं या कम, इसका पता कैसे चलेगा? तो देखो दोस्तों, सीधी साफ बात है, जो लोग जरा सा मौसम बदला बीमार पड़ गए, या दूसरे शब्दों में कहें कुछ लोग बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। ज़रा सा कुछ खा लिया तो पेट खराब हो जाता है, ज़रा सा कुछ खाने से इन्फेक्शन हो जाता है, तो जरा से शरीर बीमार हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उनका शरीर स्वस्थ नहीं है और यही कारण है उनके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी कम है। और ये एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं और जल्दी बीमार पड़ने से रोकने में मदद करते हैं। तो अब धनिया खाने के फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। यदि आपके घर में कोई डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल या पेट की समस्या से परेशान है तो आप इसका सेवन कैसे कर सकते हैं? इसे आयुर्वेद में त्रिदोष नाशक कहा गया है, यानी यह ऐसी चीज़ है जो वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस में रखती है और इसी वजह से इसे पुराने समय में अमृत कहा जाता था। नंबर 1, धनिया का पानी पीने का सबसे पहला फ़ायदा यह होता है कि इसे पीने से पेट साफ हो जाता है। पेट साफ करने का मतलब सिर्फ कब्ज ही दूर नहीं होता,
इसे पीने से आपको अपने पेट में जो भारीपन है वह हल्का महसूस होगा, जैसे गैस, पेट फूलना और सुबह पेट भारी लगना। ये तीनों समस्याओं में आपको थोड़े दिनों में कम लगने लगेंगी। आपका पाचन ठीक हो जाएगा। इसे आयुर्वेद में अग्नि दीपन कहा जाता है, मतलब पाचन शक्ति को जगाने वाली। तो यदि आप धनिया के पानी का सेवन करेंगे तो आपकी पाचन क्रिया सही तरीके से काम करेगी। नंबर 2, इसे पीने से डायबिटीज में भी लाभ मिलता है। धनिया के बीजों में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपकी पेनक्रियाज को सिग्नल देते हैं। धनिया के बीजों में लैलोनिल नाम का एक कंपाउंड होता है जो शरीर की सूजन को कम करता है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को नष्ट करते हैं, जिन्हें हम रेडिकल्स कहते हैं। ये पेनक्रियाज को सिग्नल देते हैं कि इंसुलिन ठीक मात्रा में बनाओ, और जब इंसुलिन सही मात्रा में बनती है और पेनक्रियाज की काम करने की शक्ति बढ़ती है, मतलब इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो जाती है, तो ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहती है। इसीलिए जो लोग अभी प्री डायबिटिक हैं उनके लिए धनिया एक नेचुरल अच्छी आदत है जो शुगर के मैनेजमेंट में बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। नंबर 3, तीसरा फ़ायदा इसका हार्मोन्स के लिए होता है। महिलाओं की अच्छी सेहत का राज हार्मोन्स बैलेंस में रहता है। धनिया के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो महिलाओं के अंदर हार्मोन्स, खासकर एस्ट्रोजन को बैलेंस करने में मदद करते हैं। यदि आपको पीसीओडी की समस्या रहती है, आपके पीरियड इरेगुलर रहते हैं या फिर पीरियड के समय में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो यह पानी का आप ज़रूर सेवन करें। आपको इन समस्याओं में बहुत मदद मिलेगी। नंबर 4, जिन लोगों को पार्किंसन या अल्जाइमर की समस्या है। पार्किंसन का मतलब कुछ लोगों के उम्र बढ़ने के साथ साथ हाथ कांपने लगते हैं, और अल्जाइमर का मतलब भूलने की बीमारी। लेकिन अब तो यह जवान लोगों को भी हो रही है, लेकिन यदि समय के साथ होती है तो ये बीमारी को दूर करता है। यह दिमाग के नर्व सेल जो डैमेज होती हैं, यह उनको बार बार रिपेयर करने लग जाता है। तो हमारे दिमाग में जितनी भी छोटी छोटी नर्व होती हैं, यह उन्हें बार बार रिपेयर करता है। साथ में वह लोग जिन्हें भूलने की समस्या हो, या फिर कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं जिन्हें कुछ याद नहीं रहता। अब बात करते हैं इसका सेवन कैसे करें। इसके लिए आप रात को 1 गिलास पानी में 2 चम्मच धनिया के बीज भिगो दें और धनिया डालकर हिला दें। सुबह उठकर उसे छानकर पी लें। जब इसे आप 7 दिन से लेकर 60 दिन तक पीते हैं तो आपको पूरा फ़ायदा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछें। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।